पद्मिनी एकादशी, जिसे कमला एकादशी भी कहा जाता है, की व्रत कथा भगवान विष्णु के परम भक्त राजा कार्तवीर्य अर्जुन के जन्म और माता अनसुया के दिव्य मार्गदर्शन से जुड़ी है। यह एकादशी 3 साल में एक बार केवल पुरुषोत्तम मास अधिक मास के शुक्ल पक्ष में आती है, जिसका वर्णन पद्म पुराण में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने राजा युधिष्ठिर के सामने किया था। कथा का प्रारंभ त्रेतायुग में माहिष्मती नगरी में हेहर वंश के राजा कृतवीर्य राज करते थे। राजा की कई रानियां थीं, लेकिन किसी से भी उन्हें संतान का सुख प्राप्त नहीं हुआ। संतान न होने के कारण राजा और उनकी रानियां सदैव चिंतित और दुखी रहते थे। राजा ने संतान प्राप्ति के लिए कई यज्ञ, दान और कठिन तपस्या की, लेकिन सब निष्फल रहा। संतान की तीव्र कामना के कारण राजा कृतवीर्य ने अपना राज्य मंत्रियों को सौंप दिया और अपनी परम प्रिय रानी पद्मिनी के साथ गंधमादन पर्वत पर कठिन तपस्या करने चले गए। राजा ने हजारों वर्षों तक घोर तप किया, लेकिन फिर भी उन्हें सफलता नहीं मिली। उनका शरीर दुर्बल हो गया, जिससे रानी पद्मिनी अत्यंत व्याकुल हो उठी। उसी समय वहां सती अनसुया महर्षि अत्रि की पत्नी का शुभागमन हुआ। रानी पद्मिनी ने अत्यंत आदर के साथ माता अनसुया की सेवा की और अपनी संतानहीनता का दुख प्रकट करते हुए उपाय पूछा। तब माता अनसुया ने रानी से कहा, हे देवी, हर 32 महीने के बाद एक मलमास अधिक मास आता है। इस मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली पद्मिनी एकादशी अत्यंत पुण्यदायी और सभी मनोकामनाओं को पूरा करने वाली है। यदि तुम इस एकादशी का विधि विधान से व्रत रखोगी तो भगवान नारायण अवश्य प्रसन्न होंगे और तुम्हें श्रेष्ठ संतान की प्राप्ति होगी। माता अनसुया के बताए अनुसार रानी पद्मिनी ने अधिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को निराहार और निर्जला रहकर पूर्ण श्रद्धा से व्रत किया। उन्होंने रात्रि में हरि कीर्तन करते हुए जागरण भी किया। रानी के इस कठिन व्रत और निष्काम भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु स्वयं प्रकट हुए। भगवान विष्णु ने रानी पद्मिनी से वरदान मांगने को कहा। रानी ने हाथ जोड़कर अत्यंत विनम्रता से कहा, हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं, तो मेरी जगह मेरे पति को वरदान दीजिए। भगवान ने राजा कृतवीर्य से उनकी इच्छा पूछी, तो राजा ने वरदान मांगा, हे जगत के पालनहार, मुझे एक ऐसा पुत्र प्रदान करें जो तीनों लोकों में सबसे बलवान हो, जिसके बाहुबल की कोई बराबरी न कर सके और जिसे देवता, मनुष्य या असुर कोई भी पराजित न कर सके। भगवान विष्णु ने तथास्तु कहकर उन्हें मनोवांछित वरदान दे दिया। व्रत के शुभ प्रभाव से समय आने पर रानी पद्मिनी के गर्भ से एक अत्यंत तेजस्वी पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम कार्तवीर्य अर्जुन सहस्रबाहु रखा गया। वह बालक आगे चलकर इतना शक्तिशाली और पराक्रमी राजा बना कि उसने अपनी 1000 भुजाओं के बल से रावण जैसे महाबलशाली योद्धा को भी युद्ध में बंदी बना लिया था। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अधिक मास की इस दुर्लभ पद्मिनी एकादशी का व्रत करता है या इस पवित्र कथा को सुनता है, उसके जीवन के सभी पाप और कष्ट नष्ट हो जाते हैं। उसे इस लोक में संतान सुख, धन वैभव और अंत में वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है।